ये बहुत सुंदर श्लोक है। हम लोगों ने सुना है कि भाव भक्ति बहुत मुश्किल होती है प्राप्त करने के लिए। लेकिन मध्य लीला में 22वें अध्याय का 133वां श्लोक है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में शिला रूप गोस्वामी जी लिखे हैं कि क्या 5 महासाधन करके व्यक्ति को भाव भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। दुरूह अद्भुत वीर्येऽस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत्र स्वल्पोऽपि संबंधः सद्धियां भाव जन्मने। पंच महाभक्ति है भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, नाम का उच्चारण करना, और मथुरा वास वृंदावन में रहना, और श्रीमद् भागवत के अर्थ का आस्वादन करना, और पांचवा है भगवान के विग्रह की श्रद्धा से सेवा करना। ये 5 महा साधन कहे जाते हैं। भक्ति के 64 अंग में ये 5 महाअंग कहे गए हैं। तो इसमें कह रहे हैं दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन्, अस्मिन् इनमें अद्भुत वीर है। दुरूह मतलब जो समझ में नहीं आता है। दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन्, इन 5 अंगों में अद्भुत शक्ति है। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं श्रद्धा दूरे अस्तु, यद्यपि श्रद्धा ना भी हो, श्रद्धा दूर भी हो, पंच के इन 5 अंगों में यत्र स्वल्प अपि संबंध, लेकिन इनसे थोड़ा सा भी संबंध हो। ध्यान दीजिए, श्रद्धा दूर है, श्रद्धा नहीं है कि बहुत बढ़िया चीज है ये ऐसे करके, और बहुत मात्रा में भी नहीं किया गया है, लेकिन सद्धियाम, अगर अपराध से रहित है तो भाव जन्म, भाव की प्राप्ति करा देगा। ये समझ रहे हैं श्लोक? जो 5 अंग, और ऐसा हुआ है शास्त्र में वर्णन है। कुछ लोग आए मथुरा में, तुरंत ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, नाम उच्चारण के तुरंत भगवान की प्राप्ति हो गई, या अगर उसका कोई अपराध नहीं है, यद्यपि श्रद्धा ना भी हो तो भी। तो अब कहने का आशय यह है कि व्यक्ति यह विचार करने का प्रयास नहीं करे कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, आप समझ ही नहीं सकते। यह धाम में कितनी शक्ति है, भागवत में कितनी शक्ति है, बस इसका संबंध होना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं भी तो भी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रयास ये करना है कि हमारा अपराध नहीं हो। तो अगर अपराध नहीं होगा तो बड़ी तीव्रता से हम प्रगति कर देंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं इस संबंध में, दिस वाव ऑफ चैंटिंग द होली नेम्स, ये व्रत लेकर के तुलसी जी के सामने जप करना, इसमें अत्यंत आध्यात्मिक शक्ति है। और जो कोई करता है वह उसके द्वारा अपने भक्ति में बड़ी तीव्र प्रगति करता है। और जिसको मानव जीवन प्राप्त है उसको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो इन 5 अंगों में से 5 का समझ रहे हैं, नाम संकीर्तन, वैष्णवों का संग, विग्रह की सेवा, भागवत का श्रवण, और मथुरावास। कितने सुंदर तरीके से देखिए, आपके स्लाइड्स में दिखाया गया बहुत अच्छी तरह से, 1 2 3 4 5। तो अपने, और ये भी देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम में 5 को जोड़ के रखा हुआ है। भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, भक्तों का संग तो हम करते ही हैं, नाम जप करते हैं, भागवत सुनते हैं। और देखिएगा, जहां पे भी आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन होता है वह स्थान मथुरा है। मथ्यते शब्द करके एक श्लोक है भागवत में। तो भगवान का धाम तो है ही, और साथ साथ जहां भी भक्त लोग इकट्ठे होकर के भगवान का कीर्तन करते हैं वो भी भगवान का धाम है। So like this, so we should take shelter of these 5 processes.